हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डेबिट कार्ड एंड व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इनके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। डेबिट कार्ड का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे होता है, कहाँ से प्राप्त करते हैं और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। नोटबंदी के बाद लोगों के पास कैश नहीं था, ये तो सबको पता है ना। नोटबंदी जब हुई थी तो कैश नहीं था, पैसे बैंक में जमा करने पड़ते थे, नोट बदलने पड़ रहे थे, तो लोगों के पास कैश नहीं था। और उसी समय सरकार ने एक फैसला लिया कि भाई अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपने खाते में डला हुआ कैश का डिजिटली पेमेंट करो, यानी आप नगद का लेन देन मत करो, क्योंकि नगद तो था ही नहीं। तो लोगों ने, सरकार ने डिजिटल पेमेंट को जोर शोर से बढ़ावा दिया और लोग इस तरकीब को अपनाना शुरू कर दिया लोगों ने, और कैशलेस पेमेंट का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। यानी लोग अपने एटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट करने लगे, यानी डिजिटली पेमेंट करने लगे। नगद का लेन देन बहुत ही कम हो गया था नोटबंदी की वजह से। अच्छा, डिजिटल पेमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि बैंक में आपका खाता होना चाहिए। अगर बैंक में खाता नहीं है तो वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पेमेंट में आपके बैंक में बने हुए अकाउंट में जब पैसे होंगे तभी हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा बैंक अकाउंट नहीं है तो हम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी डिजिटल नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिखा है यहाँ पे कि जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक हमें एक कार्ड देता है जिसको बोलते हैं हम डेबिट कार्ड। ये कब मिलता है? जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं। डेबिट कार्ड के जरिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। इसके अलावा एक और कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल ठीक डेबिट कार्ड की तरह ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। इन दोनों कार्ड का इस्तेमाल एक ही काम करने के लिए करते हैं, डिजिटल पेमेंट। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब दोनों कार्ड एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हम दो का इस्तेमाल करते क्यों, एक का क्यों नहीं करते हैं? तो आइए देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड, पेमेंट कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल अगर कोई यूजर खरीदने के लिए करता है तो पैसे उसके कार्ड से जुड़े हुए अकाउंट से कटते हैं। यानी डेबिट कार्ड की सीधी सीधी मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि यदि आपका बैंक में खाता है तभी आपके पास डेबिट कार्ड होगा, और उस खाते में अगर पैसे हैं तभी आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाओगे, जिसे हम साधारण भाषा में एटीएम कार्ड बोलते हैं। आप एटीएम मशीन से पैसे भी निकाल सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप मॉल में या पैसे ट्रांसफर करना हो, इन सारी चीजों का काम आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। सिंपल, इतनी पूरी परिभाषा में इसका यही मतलब निकलता है कि डेबिट कार्ड आपके अकाउंट, जो आपका अकाउंट बैंक में खुला हुआ है, उस अकाउंट पे आपको डेबिट कार्ड बैंक से फ्री में मिलता है, और वो तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। इसके लिए जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे अपने कार्ड का पिन नंबर देना होता है, तभी हम ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। दिस इज अबाउट डेबिट कार्ड। ओके, डेबिट कार्ड देखने में कैसा होता है, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। इस तरीके का डेबिट कार्ड होता है। यहाँ पे उसके डेबिट कार्ड के नंबर होते हैं, यहाँ तारीख होता है, यहाँ पे जिसका कार्ड है उसका नाम आता है, यहाँ बैंक का नाम होता है। ये सीवीवी नंबर है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सीवीवी कितने अंक का होता है? तो 3 अंक का सीवीवी होता है। ये मैग्नेटिक टेप होता है, इसके पीछे सिक्योरिटी कोड लिखा रहता है। ये सारी चीजें डेबिट कार्ड के बारे में हैं। अब डेबिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। डेबिट कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड आता है, वीजा कंपनी का आता है, वीजा इलेक्ट्रॉन डेबिट कार्ड आता है, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड आता है और मास्टर डेबिट कार्ड आता है। ये इनके अलग अलग प्रकार हैं और इनके सबके अलग अलग यूसेज हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ ढंग से पढ़ लीजिए, लेकिन सब लोगों में सबका काम ही एक ही होता है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनकी कंपनियों का डिफरेंस होता है। ये सारे डेबिट कार्ड की कंपनियां हैं अलग अलग, कुछ और नई कंपनियां आ गई हैं, जैसे रुपे का डेबिट कार्ड आ गया है, ऐसे और भी डेबिट कार्ड आते हैं। अब देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो डेबिट कार्ड की तरह ही क्रेडिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये आपको बैंक से मिलता है जो लोगों को लोन प्रदान करते हैं। यानी सिंपल सी भाषा है कि डेबिट कार्ड आपका खुद का पैसा यूज करता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको लोन देता है, जिसके बदले में कुछ वो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज भी लेता है आपसे, है ना। लिखा है कि इसका इस्तेमाल भी हम ऑनलाइन पेमेंट, फंड ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं, सिर्फ एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात यही है। इसका कारण है कि बिना किसी बैंक अकाउंट के हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, जिसके जरिए हम पैसे खर्च करते हैं। और ये चीज हमें कहाँ से मिलती है? बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें लोन के रूप में देता है। क्रेडिट कार्ड एक लोन होता है, कर्जा होता है, सिंपल सी भाषा में ये समझ लो, जिसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। अब लिखा है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जो दे रहा है उसने आपकी लिमिट सेट की हुई है, आपको 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए दिया है। अब इस 1 लाख रुपए को आप बैंक द्वारा सीमा के अंदर ही खर्च कर सकते हैं,
और जब इस तारीख आ जाती है तो आपको वो सारे पैसे चुकाने भी हैं जितना आपने क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करके खर्च किया। अगर वो पैसे आपने नहीं चुकाए तो आपको खर्च की हुई रकम के साथ जुर्माना और ब्याज दोनों भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात, भैया लोन लिया है तो देना भी पड़ेगा, है ना। क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? क्रेडिट कार्ड देखने में तो बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह नहीं, डेबिट कार्ड की तरह होता है। लाइफ स्टाइल, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, कैशबैक क्रेडिट कार्ड और फ्यूल क्रेडिट कार्ड, ये सारे अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड मार्केट में उपलब्ध होते हैं जो अलग अलग जगहों पे आपको यूज करने को मिलते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर है कि डेबिट कार्ड आपके बैंक सेविंग अकाउंट से जुड़ा रहता है और क्रेडिट कार्ड आपके किसी भी अकाउंट से जुड़ा नहीं रहता है। डेबिट कार्ड से आप उतने पैसे खर्च कर सकते हैं कि आपके बैंक बैलेंस जीरो ना हो जाए, जबकि क्रेडिट कार्ड से आप उतने पैसे खर्च कर सकते हैं जितना आपके बैंक ने आपको लोन दिया है या जितना लिमिट दिया है। आपने एक चीज बहुत जरूरी मार्क करी होगी कि डेबिट कार्ड तो सबके पास रहता है लेकिन क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होता है। आप बैंक में खाता खुला आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अलग से बैंक में अप्लाई करना होता है। बैंक आपकी रिक्वायरमेंट देखता है, आपकी सैलरी देखता है, आपका व्यापार देखता है, तब आपको जाके क्रेडिट कार्ड देता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पेमेंट करने के बाद 1 महीने के बाद उसको पैसे भरने होते हैं या मंथली बिल आते हैं या आपके द्वारा दिए गए सभी ट्रांजैक्शन का डिटेल मौजूद रहता है और आपको कितने पैसे चुकाने होते हैं ये सारा का सारा क्रेडिट कार्ड में आता है, जबकि ये सारा कुछ डेबिट कार्ड में नहीं होता है। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं। एनुअल फीस यानी वार्षिक चार्ज डेबिट कार्ड में नहीं लगता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको मेंटेनेंस फीस देनी होती है सालाना के हिसाब से। यहाँ पे आपकी कोई क्रेडिट नहीं बनती है डेबिट कार्ड में, जबकि यहाँ पे आपकी क्रेडिट बन जाती है, सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है। यहाँ पे डेबिट कार्ड में फ्रॉड का प्रोटेक्शन नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, डेबिट कार्ड में कोई गारंटी नहीं है, जबकि क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड नहीं हो सकता है। डेबिट कार्ड में ब्याज नहीं लगता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको ब्याज देना पड़ता है यदि आपने समय से पैसा नहीं दिया। डेबिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड कम मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे आपको बहुत समय समय पे कैशबैक भी मिल जाता है और रिवार्ड्स बहुत सारे मिलते रहते। तो ये थे हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंतर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए उपयोगी भी लग रहे होंगे। आपको इन दोनों में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।